न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी से नदी अधिकार यात्रा पर निकले कांग्रेसी। प्रयागराज प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए क्रम में कांग्रेस की नदी अधिकार यात्रा सोमवार को घूरपुर के बसवार गांव से शुरू की गई, जो कि 20 मार्च को बलिया में झांसी घाट पर समाप्त हो गई। इस दौरान कांग्रेस जन नदी किनारे गांव में यात्रा करते हुए पहुंचेंगे और निषाद समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का संकल्प लेंगे। नदी में बालू माफिया द्वारा अवैध खनन को भी उजागर किया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी किसी एक स्थान पर शामिल होंगी। अनुमान मिर्जापुर में शामिल होने का लगाया जा रहा है। पीडब्ल्यूसी सदस्य प्रमोद तिवारी ने झंडा दिखाकर नदी अधिकार पद यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि नदी बालू मिट्टी पर निषाद का हक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निषाद समुदाय को उनका पुश्तैनी अधिकार दिलाएगी। प्रमोद तिवारी ने नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने के बाद उपस्थित लोगों से कहा कि मां गंगा और यमुना का निषादों से मां बेटे का रिश्ता है। भाजपा सरकार ने मां और बेटे को अलग करने का कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय लागू कानून को बहाल किया जाएगा। वहीं प्रमोद तिवारी से सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि निषाद समुदाय के हक और अधिकार को लेकर प्रियंका गांधी के बसवार पहुंचने का कारण ही सरकार बसवार पहुंची है और यात्रा समाप्त होने तक भारत की सरकार घुटने के बल चलकर नाविकों के द्वारा आएगी। पदयात्रा में शामिल होने आए राष्ट्रीय सचिव जुबैर अहमद ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी यात्रा है जो निषाद समुदाय पर हुए यूपी सरकार द्वारा जुल्म का बदला 2022 विधानसभा आम चुनाव में अवश्य लेगी। वहीं यात्रा में आए छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भगवान राम को पार लगाने वाले समाज के साथ योगी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। विदित हो कि बसवार में 4 फरवरी को बालू के अवैध खनन के आरोप पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। विपक्षी दलों ने इसे ही मुद्दा बना लिया है। पहले समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला, फिर निषाद पार्टी आगे आई। इसके बाद प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर ले लिया। प्रियंका गांधी 21 फरवरी को खुद बसवार गांव आई थी। उन्होंने तोड़ी गई नाव की मरम्मत के लिए 23 निषाद परिवारों को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिलाई थी और नदी अधिकार यात्रा निकाले जाने का भी ऐलान किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने इस मसले पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की बात कही। दिन करीब 300 लोग यात्रा में शामिल हुए। नदी अधिकार यात्रा 20 मार्च को बलिया के झांसी घाट पर समाप्त होगी। इस दौरान कांग्रेस जन करीब 600 गांव में लोग से संवाद करेंगे। यात्रा मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर होते हुए बलिया पहुंचेगी। आइए सुनाते हैं प्रमोद तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने और आगे निषादों की जो हक है उसके लिए, अधिकारों के लिए किस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। ये देखिए, नदी मानव के पहले आई है, सृष्टि के पहले आई है। निषाद समुदाय का नदी से वही रिश्ता है जो माँ का बेटे से होता है। मौजूदा सरकार और इसके आने वाली पहले कुछ सरकारों ने वो हक छीन लिए हैं जो कांग्रेस सरकार ने दिए थे और निषादों का अधिकार चंद मुट्ठी भर माफियाओं को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी हमारी प्रभारी महासचिव ने इस संघर्ष की शपथ खाई है कि हम पुत्र को जब तक माता की सेवा का एक छत्र अधिकार नहीं दिला देंगे, ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर हर कार्यकर्ता लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। और हमारा दावा है जिस दिन हमारे हाथों में ताकत आएगी उस दिन हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि निषादों को उनका अधिकार वापस करें। आज का क्या कार्यक्रम है, कब तक चलेगा ये पूरा कार्यक्रम क्या है? देखिए, ये बसवार गांव के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। इन लोगों के ऊपर चली हुई एक एक लाठी मौजूदा सरकार के कफन की कील साबित होगी और यहीं से
उनके जो बलिदान थे, संघर्ष थे, उससे प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने निर्देश दिया है कि यहाँ से ये शुरू होगी और बागी बलिया तक, जहाँ से आज़ादी का ऐलान हुआ था, 3 जिले जो ऐलान हुए थे वहाँ जाएंगे। और ये निषादों में तो अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। ये जब भगवान राम को इस पार से उस पार पहुँचा सकते हैं तो अपना अधिकार तो ले ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।